ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। लखनऊ में बीजेपी कार्यसमिति की बैठक खत्म हो गई। शुक्रवार को सुबह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के संबोधन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जीत का मंत्र दिया। कार्यसमिति की बैठक में क्या कुछ कहा, ये रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक्शन में आ चुकी है। मिशन 2022 के लिए बीजेपी ने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। शुक्रवार को लखनऊ में बीजेपी कार्यसमिति की बैठक खत्म हो गई। शुक्रवार सुबह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में सीएम योगी के काम की तारीफ की, तो शाम होते होते सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी 2022 में यूपी फतेह का मंत्र दे दिया। सीएम योगी ने अपने समापन भाषण में जोरदार तरीके से सरकार की 4 साल की उपलब्धियों को गिनाया और दूसरी लहर के दौरान पूरी ताकत से काम करने का पूरा ब्यौरा दिया। सीएम ने कहा, केंद्र और राज्य के बीच क्योंकि बेहतरीन तालमेल रहा, इसलिए समय रहते कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पा लिया गया। लेकिन सीएम योगी ने यह भी साफ किया कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है और किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं की जा सकती। इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी से मानवता जूझ रही है और एक कोरोना महामारी है। पहली वेव आई, उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आने के पहले से किए गए उपायों के कारण जन धन की न्यूनतम हानि हो, बेहतर कोविड प्रबंधन का जो कार्य किया गया वह कोरोना प्रबंधन के माध्यम से देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देखने को मिला। कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी ने यूपी सरकार की ओडीओपी योजना का भी जिक्र किया, जिसके द्वारा कोरोना काल में दूसरे राज्यों से पलायन करके आए मजदूरों की बदहाल जिंदगी को खुशहाल करने में अहम भूमिका निभाते हुए रोजगार मुहैया कराया गया। 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिकों को कुशलता पूर्वक उनके गांव और उनके घरों तक पहुंचाने में हमें मदद मिली। इस देश के अंदर इस महामारी से जूझते हुए प्रत्येक नागरिक को विश्वास के प्रतीक के रूप में भरती हुई दिखाई दी। बता दें कि कार्य समिति की इस बैठक में शुक्रवार दोपहर को राजनीतिक प्रस्ताव भी रखा गया, जिसे चर्चा के बाद पास कर दिया गया। शाम 4 बजे इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन हुआ, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के साथ 2022 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए विजन भी दिया और साथ ही विरोधियों के खिलाफ जमकर जुबानी हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने, जनप्रतिनिधियों ने, कार्यकर्ताओं ने उसको एक सूत्र में पिरोने का काम किया। इसलिए ये 8,70,000 जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, यह आपके पास है एक धरोहर के रूप में, उसे अपने संगठनात्मक रणनीति का केंद्र बिंदु बनाने की आवश्यकता है। मूक बधिर बच्चों को निशाना बना करके, उन्हें मतांतरित करके, जिहादी उन्माद से भर करके, फिर अपनी ही व्यवस्था के खिलाफ उन्हें भड़का करके, उन्हें सुरक्षा के साथ सेंध लगाने के लिए जिस प्रकार के षड्यंत्र हो रहे थे, और इन सब के प्रति सतर्क रहते हुए हमें विपक्ष की कुत्सित मंशा को भी देखना होगा, जो अभी हाल ही में इस लखनऊ के अंदर देखने को मिला। माहौल बनाने की दिशा में अगर सार्थक प्रयास हो, जिसको लेकर के पिछले 4 वर्ष के दौरान संगठन ने बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया, लेकिन अगले 6-7 महीनों के लिए मिशन मोड में से लेकर के जो कार्य योजना बनी, उन कार्य योजनाओं के साथ जोड़ते हुए अगर हम आगे बढ़ाएं, तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति के मन में भाव आएगा। कार्य समिति की इस बैठक को सुबह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी संबोधित किया और योगी सरकार की जमकर तारीफ की। जेपी नड्डा ने इस दौरान कहा, उत्तर प्रदेश कुछ साल पहले भ्रष्टाचार, जातिवाद, भाई भतीजावाद की जंजीर में जकड़ा था, मगर बीते 4 सालों की बात की जाए तो प्रदेश अब महामारी से बाहर निकलकर देश को लीड करने वाला प्रदेश बना है। नड्डा ने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने काम किया, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, आम जन तक पहुँचे और उनकी हर संभव मदद की, यही वजह है कि अभी संपन्न हुए पंचायत चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिली है। यही उत्तर प्रदेश अगर हम याद करेंगे तो जातीय आधार पर सत्ता को लेकर और सत्ता का दुरुपयोग करके किसी समाज के वर्ग को साथ देना और किसी समाज के वर्ग को प्रताड़ित करना, यह उत्तर प्रदेश का ऑर्डर ऑफ द डे हो चुका था। विकास नाम की चीज नहीं
जातिवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, अनाचार, इसका अड्डा बना था तो उत्तर प्रदेश गौरव के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश इन द लास्ट 4 years हैज बिकम अ स्टेट। पिछले 4 साल में ये एक ऐसा प्रदेश बन गया है जो वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स ऑफ द कंट्री बनकर के खड़ा हुआ है। इस बात को गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 1500 करोड़ से अधिक की योजनाओं की शुरुआत की, जिसे बीजेपी की ओर से चुनावी अभियान की शुरुआत माना गया। पीएम मोदी ने इस दौरान यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ भी की थी। सीएम योगी के काम पर कार्य समिति की बैठक में आला नेताओं ने भी मुहर लगाई है। अब 18 जुलाई को एक बार फिर बीजेपी कार्य समिति की बैठक प्रस्तावित है, जिसमें मिशन यूपी 2022 के लिए सीएम योगी की अगुवाई में रणनीति तय होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और बीजेपी का